वेलकम टू एमबीसी क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन्हीं तीन नदियों के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में देखेंगे डिटेल। ये कहाँ से निकलती हैं, या इनका उद्गम स्थल क्या है, और इनका मुहाना, ये जहाँ जाकर ख़त्म होती हैं या जहाँ जाकर लुप्त होती हैं, गिरती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, या जो भी है, इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आज भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा। दोस्तों, बात करें गंगा नदी की, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है तथा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है। साथ ही साथ ये भारत की सबसे पवित्र नदी भी है और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाए जाते हैं, जो कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जिंदा नहीं रहने देते। यही कारण है कि गंगा का पानी शुद्ध बना रहता है। दोस्तों, ये भारत की या उत्तर प्रदेश का है या पूरे भारत की ये सबसे पवित्र नदी है और इसका पानी हमेशा शुद्ध बना रहता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गंगा नदी के उद्गम स्थल की। ये कहाँ से निकलती है और मुहाने की, जहाँ पर जाकर विलुप्त या खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब देखते हैं कि जैसे उद्गम स्थल गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख उत्तर काशी उत्तराखंड से हुई है, जो कि शुरुआत में भागीरथी के नाम से जानी जाती है, तथा वहीं संतोपंथ ग्लेशियर की चोटी उत्तराखंड से ही एक और नदी अलकनंदा नदी निकलती है और यही दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं, जो कि गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अतः यहीं से गंगा नदी बनकर निकलती है और भारत के 5 राज्यों से होकर तथा 2 अन्य देश जिस नेपाल और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं और वहीं पर ये विलुप्त हो जाती हैं, जो जिसे जहाँ पर खत्म होती है उसे हम मुहाना कहते हैं। और दोस्तों, ये भारत के 5 राज्यों तथा 2 अन्य देश नेपाल और बांग्लादेश से होकर निकलती हैं, तो यहाँ पे उनके अलग अलग नाम भी हैं, जो कि अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। अब चलिए देख लेते हैं इनके उपनाम या अलग नाम जो भी हैं। देखिए दोस्तों, भारत के जो 5 राज्यों से होके जाती हैं, जैसे उत्तराखंड, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को भागीरथी, उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं बिहार तथा झारखंड में उत्तर वाहिनी गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और कई बार पूछा भी गया है, हुगली नदी के किनारे बसने वाला शहर तो हो जाता है कोलकाता। अब भारत के 5 राज्य आपने सुनी लिए, जैसे कि देखिए, उत्तराखंड एक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, यही भारत के 5 राज्य हैं जहां से गंगा बहती है। और 2 अन्य देश की बात करें तो जैसे एक नेपाल, जहां इसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में गंडक के नाम से जाना जाता है गंगा को, और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गंगा के सहायक नदियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में। जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, आइए देख लेते हैं। और सहायक नदियां, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि 1376 किलोमीटर लंबी है। देखिए दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि 1376 किलोमीटर लंबी है। और इसकी भी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, सिंध, केन, बेतवा। और इसके साथ में यमुना नदी के साथ में टोंस नदी, सोन नदी है, जो कि दाईं ओर से गंगा में मिलती हैं। और दूसरी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सरयू, महाकाली, कर्णाली नदियां हैं, जो कि बाईं ओर से गंगा में मिलती हैं। दोस्तों, ये है सहायक नदियां, आप देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए, बार बार पेपरों में पूछे गए हैं। यमुना, टोंस और सोन नदी हैं, जो कि दाईं ओर से गंगा में मिलती हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सरयू, महाकाली, कर्णाली नदियां हैं, जो कि बाईं ओर से गंगा में मिलती हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं सिंधु नदी की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पेपर के किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। सिंधु नदी, जिसे हम इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी ये भारतीय उपमहाद्वीप एशिया की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है तथा भारत में 710 किलोमीटर है। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर तथा भारत में 710 किलोमीटर। आइए अब इसका देख लेते हैं उद्गम स्थल, या जहाँ से बनकर निकलती है। दोस्तों, बात करें उद्गम स्थल, तो ये भी मानसरोवर झील, जो कि सिंध का बौब नामक जलधारा से हुआ है, इसका उद्गम या वहीं से निकलती है, जो कि कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। तथा यह तिब्बत, भारत, पाकिस्तान से होते हुए कराची बंदरगाह के निकट अरब सागर में जाकर गिर जाती है, या तो इसे कहें मुहाना, जहाँ पे ये खत्म हो जाती है। वहीं देख लीजिए, तिब्बत में इसको हम सिंधी खम्बन के नाम से जानते हैं। तिब्बत में सिंधी खनबन के नाम से, जहाँ आधार इसका मतलब होता है शेर के मुंह वाला नदी, वहाँ ऐसे नाम से जानते हैं। भारत में
इंडस या सिंधु नदी। पाकिस्तान में भी इसे सिंधु नदी के नाम से ही जाना जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं अब इसकी सहायक नदियां, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा कि 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अब सिंधु नदी की बात करें तो उसका लगभग 80% जल पाकिस्तान अपने पीने के लिए यूज करता है, जबकि 20% जल भारत के लिए मिलता है। और वहीं बात करें तो जो सहायक नदियां हैं जैसे रावी, ब्यास, सतलुज, ये 3 नदियां हैं, इसका 80% भारत पानी पीता है और 20% पाकिस्तान। अब देख लीजिए दोस्त, जो कि प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी सिंधु नदी की, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज प्रमुख सहायक नदियां हैं। और जंस्कार, सुरु, सेन, श्योक, गिलगित, स्वात आदि अन्य सहायक नदियां हैं, जो कि जैसे पेपरों में जो ज्यादातर पूछी जाती हैं सहायक नदियां, और झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। वहीं भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है तथा बांग्लादेश में 360 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। दोस्तों अब इसका देख लेते हैं उद्गम स्थल, या कहाँ से ये निकली है। उद्गम स्थल या कहाँ से निकली है ये, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से हुआ है। यह तिब्बत, जहाँ इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं, तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है, वहां से होते हुए हिमालय की पूर्वी चोटी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है जिसको नामचा बारबा के नाम से जानते हैं, वह पूर्वी चोटी है, वहां से होते हुए भारत में प्रवेश करती है तथा बांग्लादेश, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, वहां से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती। अब बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद कर लेना, अरुणाचल प्रदेश जहाँ इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं, और असम जहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और अब देख लेते हैं इसकी सहायक नदियां। एक है इसका सहायक नदी लोहित नदी तथा दिबांग नदी इसकी सहायक नदियां हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।